Hello students, जय हिंद, आई एम समीर। टुडेज आवर टॉपिक इज़ स्टेप वाइज थिंकिंग। आज के इस टॉपिक में हम रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ एंड एल्गोरिदम के स्टेप प्रोसीजर को लर्न करेंगे। तो आज के इस टॉपिक के इंटरनल में हमारे पास जो कंटेंट्स है, लर्निंग इन दिस चैप्टर, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, एग्जाम्पल ऑफ स्टेप वाइज थिंकिंग एंड इनकोडिंग एंड डिकोडिंग। तो चलिए हम इस टॉपिक को लर्न करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर हमारी वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करें एंड ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें, जिससे हमारे वीडियो की आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। Now let me start. Students, we all have to do various tasks in our day-to-day life. हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे टास्क जैसे लाइक एज गेमिंग, एंटरटेनमेंट, प्ले म्यूज़िक, क्लीनिंग, एक्सरसाइज, ऐसे बहुत सारे टास्क को हम रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स के मेथड से कंप्लीट करते हैं। रीजनिंग रिफर्स टू द एक्ट ऑफ थिंकिंग अबाउट द समथिंग इन लॉजिकल मैनर एंड वेयर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग मीन्स कंप्लीटिंग ए टास्क विद इन द कंसंट्रेंट्स ऑफ द गिवन कंडीशन विच रिक्वायर्स स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स। मीन्स हम अपनी जनरल लाइफ की सभी प्रॉब्लम्स एंड टास्क को विद द हेल्प ऑफ रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए एक नेक्स्ट एग्जाम्पल पर मान लीजिए कि सपोज ए ऑर्गेनाइज टू अकम्प्लिश दिस टास्क यू विल हैव टू डू फॉलो द गिवन स्टेप्स। मीन्स आपको एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, उसके लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं। हम यहाँ पर प्लान किया है। स्टेप नंबर फर्स्ट, मेक ए लिस्ट ऑफ इन्विटीज़, इन्फॉर्म इन्विटीज़ थ्रू फोन कॉल एंड ईमेल। थर्ड स्टेप, मेक ए प्रॉपर सेटिंग एंड editing arrangement for them, and fourth, make arrangement for their entertainment, and fifth, greet the guest with love and warmth and enjoy the party। तो इस तरीके से देखते हैं हम अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेप वाइज थिंकिंग एंड प्लानिंग के थ्रू। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। The important things, students, just like as your little sister does not know how to brush her teeth, help her by giving stepwise instruction. So students, you can see the step of procedure. That the first step is take your brush from the shelf and turn on the tap on your wash basin. Rinse the brush and the turn off the tap. Apply the toothpaste on the brush and start brushing your teeth. Clean the brush and rinse your mouth. Take your tongue cleaner, clean your tongues and rinse your mouth again and clean your tongue cleaner। आप इमेज के अकॉर्डिंग भी ये सारी चीज़ें क्लियरली देख पा रहे हो कि तो हम किस तरीके से इस प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे और आपकी सिस्टर ईजली ब्रश को कर पाएगी। सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। एग्जाम्पल नंबर 2, केस 2, अकॉर्डिंग टू योर बुक write down the step required to pick your school bag for the next step। ओके स्टूडेंट्स, तो हम अपने स्कूल बैग को कैसे पैक करते हैं, हम इस स्टेप्स को यहाँ पर जानेंगे। दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ओके, स्टेप फर्स्ट इज ओपन द बैग, take out your school diary, see the timetable, go to the book shelf, take out the book and notebooks, keep them in bag, close the bag। सिंपली हम इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। बट स्टूडेंट्स, आइए हम इसे डिटेल में समझते हैं। आपके स्कूल बैग को प्रिपेयर करने के लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने होते हैं। स्टेप 1 इज़ सेट ए सुटेबल स्कूल बैग। इफ़ यूजिंग योर स्कूल एग्जिस्टिंग बैग, क्लीन इट आउट। तो हम अपने स्कूल बैग को क्लीन कर लेते हैं, सभी कंटेंट्स को बाहर कर लेते हैं। एंड देन सॉर्टिंग द आइटम फॉर पैकिंग, सॉर्ट एग्जिस्टिंग आइटम। तो जो भी हमें आइटम्स एंड कंटेंट अपने स्कूल बैग में रखने होंगे, हम उसे क्या करते हैं, फिल्टर कर लेते हैं। ओके, and after that next step is sort what should be in your bag। the typical things to keep in your school bag include books, homework book, planner, folder, 2 packets, pencil case। इन सभी चीज़ों को एक्सेट्रा हम एडजस्ट करते हैं। एंड चेक योर टाइम टेबल, अकॉर्डिंग टू योर टाइम टेबल सेट योर स्कूल बैग। सभी कंटेंट्स को हम बैग में प्लेस कर देते हैं। एंड 7 नंबर, मेक द मोस्ट यूज ऑफ पैकेट एंड डिवीजन इन योर स्कूल बैग टू कीप डिस्टेंट आइटम सेपरेट। मीन्स सभी पैकेट्स में हम डिफरेंट कंटेंट को एडजस्ट करते हैं, जस्ट लाइक एज ए स्कूल बैग, लंच बॉक्स एंड देन पॉकेट। ईच एंड एवरी पॉकेट्स में डिफरेंट कंटेंट्स को स्टोर करते हैं। फाइनली जब हमारा बैग कंप्लीट हो जाए तो पुट ऑल योर स्कूल आइटम इनटू योर बैग एंड चेक इट ओवर
इट वंस। ओके, एक बार और भी हम अपने स्कूल बैग को ज़रूर चेक कर लेते हैं। नाउ आई होप स्टूडेंट्स, आप लोगों को सैंडविच बनाने का मेथड तो पता ही होगा, आपने अपनी मदर्स को देखा होगा। सो नेक्स्ट केस इज राइट डाउन द स्टेप फॉर मेकिंग ए सैंडविच। You may ask for your mother's help. Okay, the first step is take toaster, bread slices and chopped vegetables, and step 2 is spread butter on the bread slices, and then third step is put the chopped vegetable between the bread slices, and fourth, grease the sandwich with oil, and fifth is place the bread sandwich in the toaster, and sixth is switch on the toaster and grill the sandwich। तो इस स्टेप को फॉलो करके हम इजली सैंडविच को प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हो। ओके स्टूडेंट्स, now next step is encoding and decoding. Encoding is a process to convert information into a set of letter, numbers and symbolic in the form of a code so that we can keep it a secret. Encoding is done according to a defined set of rules. Means हम किसी भी अल्फ़ाबेट्स, न्यूमेरिक एंड लेटर को बाइनरी कोड में और ऐसे टिपिकल कोड में कन्वर्ट कर दें तो वो मेथड हमारा होता है इनकोडिंग। ये एक लॉजिकल प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम अपने सिंपल टेक्स्ट को कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसे लोग ईजिली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। एंड देन डिकोडिंग मीन्स सेम एज ए अपोजिट प्रोसीजर। Decoding means converting an encoding message back into a original form that helps us to understand its true hidden meaning. Means डिकोडिंग का मतलब ये होता है कि जो हमारे कोडेड डेटा होते हैं हम उसे अगेन ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें विद द हेल्प ऑफ लॉजिक एंड प्लानिंग, जिसके थ्रू हमारा ओरिजिनल डेटा का मीनिंग निकल सके जो कि हमारा कोड डेटा में छिपा हुआ है। So that is the example of 3 steps, some simple encoding techniques. That is the first is reverse the word code. In this table you will learn about the reverse the word code. जैसे कि आप देख रहे हो 3 स्टेप में है। फर्स्ट इज नॉर्मल लैंग्वेज, सेकेंड कॉलम इज इनकोडेड लैंग्वेज। तो फर्स्ट में लिखा हुआ है PEN एंड सेकेंड में लिखा हुआ है NEP। ओके, मीन्स इसका अपोजिट वर्ड। सारे लेटर जो होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर चुके हैं, लेफ्ट टू राइट की जगह पर राइट टू लेफ्ट। ओके, BOY की जगह YOB एंड रीड की प्लेस पर DAER। ओके, तो आप देख पा रहे हो इस तरह से हम कोड को कन्वर्ट कर सकते हैं। Okay, and then second point is number sweep code. All the letter in the alphabet are assigned number according to their position in the alphabet, either in ascending or descending order. Okay, so students हम यहाँ पर देखते हैं A to Z each and every alphabets के पोजीशन के अकॉर्डिंग उसे हम एक नंबर के थ्रू इंडिकेट कर देते हैं। और हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख रहे हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड का जो कोड है F=6, R=18, I=9, E=5, N=14, D=4। इस तरह से फ्रेंड का कोड हो जाता है हमारे पास 6, 18, 9, 5, 14, 4। आई होप स्टूडेंट्स आपको फर्स्ट मेथड रिवर्स टू द वर्ड कोड एंड देन सेकेंड नंबर स्वेप कोड ये दोनों समझ में आ गए होंगे और इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज को सॉल्व करोगे अपने नेम, स्कूल नेम एंड पेरेंट्स नेम पर अप्लाई करके। ओके, एंड देन नाउ द थर्ड मेथड इज कैशियर चीपर कोड। It is one of the simplest method in which each letter substitutes another letter in the text at some fixed number of place down the alphabets। मीन्स इसमें हम किसी एक नंबर को छोड़कर किसी अदर को उसकी प्लेस पर सब्स्टिट्यूट करके लिखते हैं, जस्ट लाइक एज यू कैन सी हियर द AIMCKO। तो मीन्स A की प्लेस पर B को अल्टरनेट करके छोड़कर उसकी प्लेस पर C को राइट करेंगे एंड I के बाद J को छोड़कर K एंड M के बाद N को छोड़कर O। तो इस तरह से हम डेटा को कोड कर सकते हैं एंड उसके ओरिजिनल फॉर्मेट में अगेन हम विद द हेल्प ऑफ लॉजिक एंड देन प्लानिंग के थ्रू या प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स के थ्रू अगेन ओरिजिनल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दैट इज़ ए कोडिंग एंड इनकोडिंग प्रोसेस। तो इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो एंड कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट
टॉपिक में हम इसकी इन्फॉर्मेशन और इससे रिलेटेड बहुत सारी टॉपिक्स को एक्सप्लेन करेंगे। फ्रेंड्स, टॉपिक से रिलेटेड क्वेरी एंड सजेशन एंड आपको जो भी इंटरेस्टेड टॉपिक हो जिस पर आप वीडियो चाहते हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे कि मैं आपके लिए वीडियोस बना सकूं। आपको वीडियो एंड कंटेंट्स अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब एंड लाइक करें। जय हिंद।